क्या होगा इसका डायग्राम, इसका डायग्राम के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा है यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट का क्या होगा टर्म, इसके बारे में बताते हैं। क्या it is denoted by A union B। देखिएगा A union B, ये यूनियन से इंडिकेट किया गया है। क्लियर, इसके पहले मैंने बताया था, देखिएगा किस तरह का, देख रहे ना, इस तरह का मैंने बताया था। तो इसको मैंने बताया था, पता है क्या बताया था, इसको क्या बताया था, बता सकता सही विद्यार्थी, इसके लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, इसके बारे में बताया था। ठीक है, और ये देखिए जरा दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है। जो लास्ट क्लास ये जो है ना डिफाइन का तरीका मैंने बताया है, A यूनियन B बराबर एक सच है, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। तो ये तो क्लियर हो गया डिफाइन, लेकिन हम इसका एक एग्जांपल बताते हैं कि कैसे इसका एग्जांपल होगा। ठीक है, तो पहले हम एक काम कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे A बराबर लिखा हुआ 1 2 3, एक लिख दिया गया यूनियन, देखिएगा, और फिर क्या लिखा हुआ है 2 3 4 B का है, A का और B का, और यूनियन निकालना है ना। यूनियन क्या कि दोनों को मिला करके हमको बना देना है। ठीक है, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, देखिए इसमें तो 1 है तो 1 लिखाएगा, देख रहे हैं कि दो दोनों में है, दोनों में है फिर भी एक ही बार लिखाएगा, यानी 2 लिखाएगा। 3 दोनों में है फिर भी क्या लिखाएगा, एक ही बार लिखाएगा। 4 एक में है, एक ही में है, B में है, तो सिर्फ 4 लिख देंगे, एक ही बार लिखेंगे 4। क्लियर, तो इस तरह से जो है ना मेरा यूनियन ऑफ टू सेट बनेगा। यहाँ पे क्या है ना कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8, यानी x का वैल्यू 2 से बड़ा और बराबर और 8 से छोटा और बराबर। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग का 2 से होगा। वेरी गुड संजीत, बहुत बढ़िया। 2 3 4 5 6 7 8, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि C का जो वैल्यू है इतना आ गया। अब जरा D देखते हैं, D क्या कहता है जरा सुनिएगा। D का स्टेटमेंट है कि -2 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा बराबर, यानी जो वैल्यू होगा -2 से क्या होगा बड़ा होगा और 3 से क्या होगा छोटा होगा और उसके बीच वाला भी होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग -2 से करना है क्योंकि इक्वल टू है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 ना 4 5 नहीं 3 तक ही ना, सिर्फ 3 तक ही जाएगा ना, तो 3 तक ही जाएगा। क्लियर है, अब दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो दोनों का यूनियन क्या होता है, दोनों को मिला देंगे हम, तो दोनों को मिलाएंगे इसको और इसको, तो स्टार्टिंग कहां से हो जाएगा देख लीजिए। एक बार फिर से जरा बनाते हैं, एक यहां सी में रहा है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, और यूनियन फिर क्या है -2 है -1 है 0 है 1 है 2 है 3 है। क्लियर, तो अब यहाँ पे इस चीज में देख रहे क्या कि दोनों को मिला करके जब बनाएंगे विद्यार्थी तो क्या बनेगा, तो सबसे दोनों मिला के बनाएंगे तो सबसे छोटा -2 आ रहा है, तो -2 लिखा जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इस तरह से जो है ना, इस तरह से हम कंडीशन को सेट कर सकते हैं। तो देखिएगा पहले तो इन दोनों को मिला करके डायरेक्ट बना देंगे, दोनों को मिला करके सभी विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। 1 2 देखिए 1 है 2 है 3 एक ही में फिर भी लिखाएगा 3, और 4 नहीं है, 4 नहीं तो 4 छोड़ देंगे, फिर है 5 6, जो जो दोनों में शामिल है उसको लिख देना है, और क्या, यही तो यूनियन होता है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा इसके बारे में बताते हैं। डायग्राम थोड़ा देखिएगा, डायग्राम हम साइड में बनाए थे, डायग्राम देखिए, देखिएगा ये जो मैंने सिंबल दिया, हाँ सही है आपको, सही है। देखिए ये डायग्राम, ये समझ रहे हैं, ये जो है सब सेट है। देखिएगा ये डायग्राम का एक सिस्टम मैंने बनाया, क्या क्या, यहाँ पे ये जो सिस्टम है
ए है और ये सिस्टम है बी है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। तो ए और बी क्या क्या का कंडीशन है, तो हम सिर्फ अभी बना रहे हैं, समझाएंगे नहीं, ठीक है, वो बात समझ जाना अपने आप। जो जो एलिमेंट दोनों में है, जो एलिमेंट क्या है दोनों में है, इसीलिए यहाँ पे कॉमन किया गया 1 और 2 को। देखिए 1 और 2 दोनों में है ना, तो डायग्राम में ऐसे ही बनाया गया 1 और 2। अब यहाँ पे ए का सेट में है 1 2 3, वेरी गुड, सभी विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं। तो ए का ही डायग्राम में देख रहे हैं उसमें क्या क्या 1 है 2 है 3 है, ए का डायग्राम में 1 2 3 है। उसके बाद बी का डायग्राम में क्या है 2 1 5 6, 2 1 5 6, ये बी का डायग्राम में। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी हो गया, तो ये सेट हो गया ए और बी, यहां तक परफेक्ट हो गए, कोई डाउट नहीं रहा है। अब डायग्राम तो क्लियर हो गया बाबू, डायग्राम का कंडीशन, लेकिन ए कंडीशन हो गया। हाँ, ये जो है ना, जो आंसर होता है उसी को कलर कर दिया ए एंड बी के लिए। चलिए, तो सभी विद्यार्थी क्लियर हो गए, कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और दे अपना जो है ना रख लीजिए। हाँ, डायग्राम में नहीं देखिएगा, यहाँ की दोनों को बना लिया, मिला लीजिएगा -5 -1 0, दोनों को मिला के बना देना है 2 3 4 7। क्लियर है? अब इसका डायग्राम बना दे रहे हैं। हाँ सही है सभी विद्यार्थी, हाँ जब सही बताए हैं, इसका डायग्राम बना दे रहे हैं। डायग्राम, अच्छा वॉल्यूम बहुत कम है, अच्छा ठीक है वॉल्यूम बढ़ाते हैं। जो कॉमन हुआ तो कितना कॉमन हुआ, कॉमन कहां पे हुआ, कॉमन कौन सा हुआ, कॉमन हुआ एक 0 कॉमन हो गया और एक 4 हो जाएगा, कॉमन ही ना हुआ 0 और 4 यहां पे हो गया। अब यहां पे लिखा है -1 2 3, यानी 5 एलिमेंट है, तो ये ए में हो गया। और बी में क्या क्या हो जाएगा, देखिए -5 और 0 तो है ही, 4 है और यहां पे 7। क्लियर है? और डायग्राम में क्या हो जाएगा कि डायग्राम में कलर क्या होगा, तो कलर क्या होगा कि जो आंसर हुआ, तो आंसर देख रहे हैं पूरा है तो पूरा कलर कर देंगे। पूरा कलर कैसे करेंगे देखिए ऐसे, ठीक है, इसी को ए और बी को ही कलर करना है, बाहर बाहर नहीं कलर करना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये डायग्राम तुम लोगों को क्लियर समझ में आ गया। यूनियन सेट का क्या है, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। देखिएगा, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, ऊपर वाला तो यूनियन और नीचे क्या इंटरसेक्शन, डिफाइंड एज देखिएगा यहाँ पे क्या क्या टर्म सेट कर रहे हैं, जरा थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका कहानी समझाते हैं, पहले देख लीजिएगा क्या कि यहाँ इंडिकेट जो किया गया है, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, और इसको डिफाइन किया गया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी इंटरसेक्शन रहेगा तो उसके लिए एंड होता है। क्या होता है? एंड होता है। इसके पहले यूनियन था, यूनियन के लिए और होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो बताया और एंड, ये याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। यूनियन के लिए और होता है और इंटरसेक्शन के लिए एंड होता है। इंटरसेक्शन के लिए एंड, इसके पहले मैंने यूनियन बताया था, उसके लिए और लिखा था, तो यही ध्यान रखिएगा। अब जरा इसका एग्जांपल बताते हैं कि क्या इसका कहानी का है एग्जांपल के साथ, ठीक है। इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी जो कॉमन होगा, जो दोनों में क्या हुआ कॉमन हो, जो इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों में 1 कॉमन है, देख ली 2 कॉमन है, हाँ तो 2 हो जाएगा आंसर। फिर देखिएगा 2 हो गया, फिर 3 कॉमन है तो 3 हो जाएगा इसका आंसर, और 4 तो है ही नहीं इसलिए कॉमन नहीं हुआ है, तो ये कंप्लीट आंसर, ये बाबू कंप्लीट आंसर हो गया। इंटरसेक्शन में जो दोनों में मिलेगा, जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होता है। क्लियर?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज पर हाँ आप सही जवाब दे रहे हैं, आप सभी दे दिए। देखिए -5 और 2 के बीच का, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 और 2 0 1 और 2। अब इसके बाद जरा देखिएगा कि इसका भी क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5। क्लियर। अब दोनों को कॉमन, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों में कौन मिल रहा है देख लीजिए ना, यह कैसे। हाँ रोशन सही बोल रहे हैं। तो दोनों में देखिए, दोनों में मिलने वाला पार्ट ये वाला मिल रहा है, तो -2 लिखा गया। फिर -1 मिल रहा है दोनों में, -1 लिखा जाएगा। 0 मिल रहा है तो यहाँ पे 0 हो गया। 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, ये सभी मिल रहा है। ठीक है, तो ये सभी कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ही कंप्लीट आंसर हो गया। बात देख लीजिए ऐसे से। एक टर्म सेट कर देते हैं क्या, -2 से बड़ा और +2 छोटा। इस जो लाइन में लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 -1 0 1 2 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो वो एलिमेंट मैंने बताया, ये दो एलिमेंट क्या हुआ, कॉमन हुआ। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखते हैं। डायग्राम हो गया ए और हो गया बी। ए के सेट में देखिए क्या क्या हुआ, 1 होगा और ये 2 होगा, 3 यहाँ पे होगा, 1 2 और यहाँ 5 और 6 होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डॉट नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, सोच लीजिए कि ये डायग्राम जो बना दिया है यहाँ तक का, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, अब इसमें तो आंसर जो होता है, जो इंटरसेक्शन होता है वही कलर होता है। तो यहाँ पे कलर कौन सा भाग होगा, जो आंसर होता है वही भाग कलर होता है, जो आंसर होगा वही भाग क्या होगा, कलर होगा। तो आंसर मेरा 1 और 2 है, वही क्या हो जाएगा, कलर। क्लियर, कलर हुआ जो पार्ट देख लिए ना, जो कलर होगा जो आंसर होगा, तो आंसर मेरा कितना 1 और 2, वही क्या हो गया, कलर हो गया। ठीक है, परफेक्ट हो गया। 0 कॉमन नहीं है, कॉमन मेरा सिर्फ है बाबू देखिएगा, एक -1 है और एक 1 है और एक 5 है, यही कॉमन है। कॉमन तीनों को हुआ। अब इसका डायग्राम बना लीजिए। क्लियर, हाँ वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका डायग्राम परफेक्ट है, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे एकदम क्लियर रूप से। अब यहाँ भी -1 है, 1 है और 5 है, और यहाँ भी लिखाएगा -2 0। ठीक है, और यहाँ पे होगा -1 5 -5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, जरा बताइएगा इसमें कलर कौन सा होगा, सेट करेंगे। देखिए यहाँ A इंटरसेक्शन B, यहाँ भी A इंटरसेक्शन B। क्लियर है, तो डायग्राम भी बनाने आ गया, परफेक्ट हो गए हैं, कोई डाउट अब नहीं रहा, हम क्लियर हो चुके हैं। आज मैंने सेट थ्योरी का यूनियन ऑफ टू सेट और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट और दोनों का डायग्राम बनाने के बताया कि कैसे इसका डायग्राम बनेगा, यूनियन ऑफ टू सेट का और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का। तो इसी तरह से और भी अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा लाइव क्लासेस कीजिए, और लाइव क्लासेस कैसे करना है जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस नंबर से कांटेक्ट करके लाइव क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नए थ्योरी के साथ अगली क्लास में आते हैं। जब तक के लिए आप लोग जो है ना मेहनत करते रहें और सफल स्टूडेंट बने। ठीक है।